नमस्कार, मैं सुंदरम शाह और आप देख रहे हैं द ट्रूथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के साहेबगंज विधानसभा प्रभारी पिछड़ा मोर्चा के हैं जलेश्वर प्रसाद सहनी जी। हम उनसे समझेंगे कि बिहार में आगामी चुनाव के लिए वो साहेबगंज विधानसभा में कितनी तरह से तैयार हैं। सर, मेरा सबसे पहले आपसे यह सवाल है कि भाजपा इस बार कितनी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? भाजपा आपके साहेबगंज विधानसभा में पूरे जोर शोर से तैयारी में है। यहाँ से टिकट जो है भाजपा को मिले, भाजपा उम्मीदवार को मिले और इसको माने हम अधिक से अधिक वोट से यहाँ से जो है उनको उम्मीदवार को हम निकाल सके। और जो चुनाव है, चुनाव हम गरीबों के जो शोषित हैं, दलित हैं, किसान हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको जो है हम जो सरकारी स्तर पर जितने भी कार्यक्रम है लाभ देने का काम किए हैं। जैसे किसान को सम्मान निधि द्वारा जो है किसान योजना द्वारा 2000 रुपये जो है 3 महीना पर जो भारत सरकार देती है, हमारे आदरणीय मोदी जी। और ये जो है आपका अंत्योदय ये जो कार्यक्रम है, गैस जो हर गरीब परिवार को किसी बिना भेदभाव के हम दिए हैं उसके तहत। और बाढ़ में जो क्षति हुई है उसमें जो है लोगों को, छोटे से बड़े लोगों को जो भी क्षति हुई है उनमें हम सम्मति देने का काम किए हैं, उसको लाभ देने का काम किए हैं। और के जन वितरण प्रणाली द्वारा जो फ्री में लोगों को जो अन्न खाद्य जो देने का काम किए हैं, उस आधार पर हम जो है चुनाव में जा रहे हैं। और लोगों का जो प्रति भाजपा के प्रति काफ़ी लोग का झुकाव है और अधिक से अधिक हम जो है इस पर जो है वोट से हमारा उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार हो यहाँ से वह जीत कर जो है विधानसभा में जाएगा। पिछली बार जब चुनाव हुई थी 2015 विधानसभा, तब यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, उनको यहाँ से हार मिली थी। क्या लगता है आपको, भाजपा इस बार उन्हीं को टिकट देगी या फिर किसी और को भी मौका मिलेगा? ये तो पार्टी नेतृत्व की बात है, किसको टिकट मिलेगी या न मिलेगी ये तो मैं नहीं कहूँगा। अभी उच्च स्तरीय यह जो है यह काम जो है नेतृत्व का जो है। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं समझता हूँ कि वह जो है यहाँ से साहेबगंज की जनता जो है अपार बहुमत से जिताने का काम करेगी। साहेबगंज विधानसभा में भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत है? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुई थी तो राजद के उम्मीदवार काफ़ी अच्छे वोट से जीते थे और इस बार फिर चुनाव है, तो भाजपा की स्थिति सर कैसी है? भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। अभी जो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार या बिहार सरकार, हमारे नीतीश जी जो है जो काम किए हैं और रोड बनवाए हैं, हर घर में बिजली पहुंचाने का जो काम किए हैं, एक भी घर हमारा जो है बिजली से नहीं छूटा है। और हर परिवार को जो है वृद्धा पेंशन देने का काम बिहार सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि वो जनता जो लाभ ले रही है वो जो है गठबंधन, एनडीए गठबंधन को वोट देगी और अपार बहुमत से जो भी उम्मीदवार होंगे उसको जिताने का काम जनता करेगी एकदम। सर, अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कोरोना का समय है, जगह जगह पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कोरोना के बीच में चुनाव कराना, अगर चुनाव होती है और कुछ लोग वोट के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि समीकरण बदल जाएगी और दूसरे पक्ष को फायदा हो जाए? देखिए, कोरोना जो है यह जो है प्रकृति का प्रकोप है। इसमें जो है न कहीं राज्य सरकार न माने भारत सरकार का कोई है। यह चुनाव आयोग का यह फैसला है, जो संवैधानिक संस्था है उसको जो है अपना सर्वेक्षण से, अपना रिपोर्ट से जो पता चला वो चुनाव करा रही है। न सरकार करा रही है, न भारत सरकार माने करा रही है, वह चुनाव आयोग करा रही जो संवैधानिक संस्था है। और इसमें जो है कोरोना में जो है भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये बीमारी को से अधिक जो है किस तरह से हम लोगों को बचाने का काम करे, यह काम जो है भारत सरकार और बिहार सरकार ने की है। और इसमें कोरोना का कोई जो है हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कुछ होगा लोगों को
वोट करने का काम लोग करेगा। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे जलेश्वर प्रसाद सहनी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के साहेबगंज विधानसभा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश सहनी जी है। सबसे पहले सत्य प्रकाश सहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सहनी जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि आपको भाजपा ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए, और आप भाजपा ज्वाइन जब किए थे तो आपको भाजपा की क्या अच्छाई लगी थी? बताने को ऐसे भाजपा के लिए तो काफ़ी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा मुझे प्रभावित की जब उज्ज्वला गैस योजना आया, तो इसके माध्यम से और इसके साथ ही साथ जनधन योजना खाता खोला गया। तो उज्ज्वला गैस के बारे में अगर हम बात करें तो उज्ज्वला जो योजना आया, इसमें महिलाओं के हित में, महिलाएं पहले थी कि जब बारिश होता था तो उनको घर में ग्रामीण क्षेत्रों में खाना वगैरह बनाने में परेशानी होती थी, लेकिन इस योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हर घर तक गैस देने का काम किए हैं। और इसके साथ साथ जनधन योजना जो खाता खुला, तो खाता में जिसके पास पहले अकाउंट नहीं था तो लोग पैसा सेफ भी नहीं रख पाते थे, घर पे रहता था, लेकिन इस खाते के तहत हर एक भारतीय के पास, वो अगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, सबका खाता खुलाया गया। और इससे एक उनके पास आईडी भी हो गया, और इसके साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन लगा, जिस कारण से मैंने भाजपा ज्वाइन किया। जी। कितने साल से आप भाजपा में हैं? भाजपा में करीबन 1.5 साल से ज्वाइन किया। आपके क्षेत्र में भाजपा की स्थिति क्या है? क्योंकि चुनाव सामने है, तो निश्चित तौर पे जो आपके और ऊपरी प्रभारी है वो आपसे ये सवाल हमेशा करते होंगे, और जब आपको कार्यकाल मिला है कि अपने क्षेत्र के वोटर को भी लुभाना है, क्योंकि चुनाव 2 महीना बाद निश्चित तौर पे होंगे ही, तो भाजपा की स्थिति कैसी है सर आपके क्षेत्र में? भाजपा की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, और भाजपा कहीं से अब की बार अपने बिहार में ही नहीं या फिर अपने विधानसभा में ही नहीं, ये बल्कि पूरे भारत में, पूरे देश में अपने भाजपा की जो सरकार है उसकी स्थिति परिस्थिति काफ़ी बढ़िया है, और अपने विधानसभा और अपने राज्य से भाजपा जीत रही है, इसका पूरा श्योरिटी है। पूरा श्योरिटी है कि भाजपा बिहार से जीत रही है एनडीए के साथ में। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो युवा लोग हैं, आप भी युवा है खास करके, तो काफ़ी युवाओं के मन में सवाल रहता है कि वोट किसे करे नहीं करे, क्योंकि पुराने लोग का कंफर्म रहता है कि वो इस पार्टी के कार्य करता है तो उनको देंगे। युवाओं के मन में सवाल होता है बेरोजगारी को लेकर के, और भी शिक्षा व्यवस्था। तो आप क्या देखते हैं कि युवा भाजपा को वोट करेगी या फिर किसी और पार्टी को वोट करेगी? युवा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, युवा से बात हो पा रही है, लगातार मैं क्षेत्र में रह रहा हूँ और युवा से जो मेरी बात हो रही है तो उससे पता चल रहा है कि युवा पूरा भाजपा के लिए अब की बार समर्पित है। और रहा बात रोज़गार, तो रोज़गार के लिए भी भाजपा काफ़ी अच्छे काम कर रही है। जैसे अभी आपके साहेबगंज विधानसभा में बात करें तो जो पुराने जो भी चीज़ें बंद हैं उनको चालू किया जा रहा है, और हमारे नियरेस्ट जो बनराज विधानसभा, जो हमारे पड़ोसी विधानसभा है, उसमें एक चीनी मिल है, उसको भी भाजपा कह रही है कि उसको तैयार किया जाएगा, उसको फिर से रीस्टार्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही काफ़ी ढेर सारी बातें हैं जिसको कंपनी के थ्रू या फिर जो चीज़ें बंद हो गई है उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो काफ़ी बढ़िया है, और युवा लोग काफ़ी समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाजपा आएगी तो अभी हमारे लिए कुछ नए रोज़गार का भी व्यवस्था करेगी, और कर रही है। चलिए सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब देखना ये है कि भाजपा की स्थिति कैसी है, चुनाव होंगे तो परिणाम आएंगे और आपको ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।